इंद्राज भाई, चुनाव की आपकी हार का कारण ये था कि आपने अपने रिश्तेदारों को हर जगह सेट करवाना चाहा काम धंधों पे, क्योंकि कल मेरी विधायक कुलदीप धनखड़ से बातचीत हो रही थी और जो संजय वन में जो ठेले जो हटाए गए हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि इंद्राज गुजर के रिश्तेदार वहां थे, इसलिए प्रशासन और वहां बैठकर वो राजनीति करते थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई हुई और हटा दिया गया। अटल वन का आपने जिक्र किया, पिछले कई दिनों से आसपास के क्षेत्र के लोगों की ये है सोशल मीडिया बहुत चल रही, क्योंकि वहाँ जो बंदर और गायों के लिए खाने पीने की जो ठेले टपरी थे उनको हटा दिया गया है। अब वो भूख प्यास से मर रहे हैं। ठेली वालों को वहां से हटाया गया है, वो उनके रिश्तेदार लोग हैं 99% लोग, और केवल उनकी राजनीति करते हैं। ये ऐसा मुझे प्रशासन ने भी कहा है। हमने कहा हम जातियों में हमारा राजनीतिक द्वेष के कारण हटाया गया उनको। मैं बता, अब उनको तकलीफ ये है कि अपने रिश्तेदारों को बिठाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये कहा था कि 99% इंद्राज गुजर के रिश्तेदार हैं और इसलिए वो बैठकर राजनीति करते थे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। वो इन बंदरों को मार करके उस बजट को खाना चाहते हैं ऊपर के ऊपर, कि 5 से 10 हजार बंदर भूख से प्यास से यहाँ मर जाएं और ये बजट हम ले जाएं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ गुजरों के रेट हैं, इसलिए उनको हटा दो। पाकिस्तान का लवा दो भाई, गुजरान ज्यादा बुरा लग रहा है, एक ट्रेन करवा दो, सब पाकिस्तान का लवा दो। तो विपक्ष तो मांग करेगा, नैतिकता उनकी खुद की होनी चाहिए कि इतना बड़ा अगर बयान उन्होंने दिया है तो उनकी नैतिकता बनती है कि उसी दिन जाकर के राजस्थान विधानसभा के स्पीकर महोदय को अपना इस्तीफा सौंपें और उपचुनाव की घोषणा कराएं। विराटनगर की जनता तैयार बैठी है उपचुनाव के चक्कर में। तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लुटा। नमस्कार, मैं अजीत यादव, आप देखना शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र न्यूज 24। मेरे साथ मौजूद है विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुजर। इंद्राज भाई, चुनाव की आपकी हार का कारण ये था कि आपने अपने रिश्तेदारों को हर जगह सेट करवाना चाहा काम धंधों पे, क्योंकि कल मेरी विधायक कुलदीप धनखड़ से बातचीत हो रही थी और जो संजय वन में जो ठेले जो हटाए गए हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि इंद्राज गुजर के रिश्तेदार वहां थे, इसलिए प्रशासन और वहां बैठकर वो राजनीति करते थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई हुई और हटा दिया गया। कुलदीप धनखड़ जी और मेरे गाँव में सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो हाईवे के इधर रहते हैं, मैं हाईवे के उधर रहता हूँ। पहले तो आप दोबारा जाकर के मेरे कहने से प्लीज एक बार जाना, उनको ये पूछना विराटनगर विधानसभा में इंद्राज गुजर की रिश्तेदारी कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि विराटनगर विधानसभा में मेरी एक भी रिश्तेदारी नहीं है, सिंगल, जिसको कहते हैं ना सिंगल। और दूसरी बात, चलो मान लिया अगर कोई रिश्तेदार है तो उसका व्यापार करना गुनाह है क्या? अरे वो बेचारे थड़ी तो लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं वहां। पहले बात तो मेरी को डायरेक्ट रिश्तेदारी, समाज में सभी रिश्तेदार हैं आपस में। मुझे बताओ थड़ी लगाना गुनाह है क्या? वो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप पहले मुद्दे को समझिए, एक्चुअल मुद्दा क्या है। संजय वन को इन्होंने अटल वन घोषित किया, उसके 13 करोड़ रुपए ये करे भाई, हम लोगों ने बजट घोषणा करी, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं अच्छे काम के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, संजय वन डेवलप तभी होगा जब वहां से वो करे भाई बंदर हटेंगे। चलो मान लिया, हमने आपकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन आप बंदरों को हटाने का आप जो पैसा उसमें प्रावधान बजट में रखा है, तो पहले तो उन बंदरों का रेस्क्यू कीजिए, उनको सुरक्षित जगह कहीं खाने पीने जगह छोड़िए, उसके बाद आप उसको डेवलप कीजिए। अब उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, पहले खाना पानी बंद किया है और बाद में डेवलप करने की। वो ये चाह रहे हैं कि इनका खाना पानी बंद कर दो बंदरों का, ताकि यहाँ मर जाए पड़े पड़े और हमारा काम हो जाए। हमने जो रेस्क्यू का जो पैसा 2-3 करोड़ का बजट लिया है उसको हम ऊपर के ऊपर डकार जाएं। सारा खेल ये चल रहा है, आपको पता ही नहीं। भाई मुझे बताओ, जो रेस्क्यू का बजट आपने उसमें रखा है तो फिर उनको रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहे आप उनको वहां से रेस्क्यू करो, वहां से सुरक्षित किसी जंगल में ले जाओ ताकि वो बेचारे अपना पेट पालन करें। आज 5 से 10 हजार बंदर हैं, 200-500 गाय और हमारे बैल हैं वहाँ। अब वो बेचारे जो उनको केड़े डालते थे, जो उनको फल फ्रूट डालते थे, उनके कचरे से वो पेट भरते थे, गाय और हमारे जो नंदी थे वो। अब जैसे वो डालना बंद हो गया, हाईवे पे होता भी क्या था, हाईवे पे जो भी जाने वाला व्यक्ति था गाड़ी रोकता, 2-5 किलो फ्रूट लिए, उसने अपने बंदरों को डाल दिया। ये एक रूटीन था, आज से नहीं चल रहा ये। तो मैं तो जब से पैदा हुआ तब से चीजें देख रहा हूँ अलवर तिराहे पे। और पहले कुलदीप जी को आपको ये पूछना चाहिए था कि इंद्राज गुजर तो 2018 में विधायक बना, उससे पहले रेडिया नहीं थी क्या वहां? उससे पहले किसकी थी? वो किसके रिश्तेदारों की थी? ये पूछिए पहले उनको। क्या अनर्गल आरोप, मतलब एक पॉलिटिकल आदमी, एक संजीदा व्यक्ति जो एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके की अनर्गल बातें करें तो औचित्यहीन बातें, मुझे लगता है एक संजीदगी नहीं है इस बातों में। आपको संजीदगी दिखी कहीं? मैं कहूँ कुलदीप धनखड़ जी के रिश्तेदार व्यापार कर रहे हैं इसलिए मैंने हटा दिया, ये गुनाह है किसी का व्यापार करना? कौन से हिंदुस्तान के कानून में लिखा है कि नेताओं का कोई रिश्तेदार व्यापार नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। मेरा तो पहले बात उनको मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो थड़ी वाले कौन सी जाति के लोग हैं।
उन्होंने टारगेट किया है कि भाई वो मेरी समाज के लोग हैं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। इसका हम लोग पॉलिटिकल द्वेष रखते हैं उन्होंने ये कहा था कि 99% इंदिरा गुजर के रिश्तेदार हैं और इसलिए वो बैठकर राजनीति करते थे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। मुझे एक चीज बताओ, जो मैं कह रहा हूँ, राजनीति करना गुनाह है क्या? किसने कहा? फिर वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर राजनीति वो है कि चलो उनकी बात मान ली मैंने कि राजनीति करते थे, गुनाह है क्या राजनीति करना? कौन से देश के कानून में लिखा है कि आप राजनीति नहीं कर सकते? हिंदुस्तान का वो नागरिक जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिसकी उम्र 18 साल है, वो वोट डाल सकता है। जिसकी उम्र 21 साल हो पंचायत राज का चुनाव लड़ सकता है। जिसकी उम्र 25 साल है वो देश की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हम सब लोगों को दिया, हिंदुस्तान के लोगों को। वो कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले? किस बात का सवाल उठा रहे राजनीति के ऊपर? वो राजनीति नहीं कर रहे क्या? उनकी पीढ़ियों ने राजनीति नहीं करी क्या पंचायत राज में और विधानसभाओं में? मतलब इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके, अनर्गल बातें करके, आरोप तो कह रहे उनके पास कोई है ही नहीं, अनर्गल बातें करके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप उस चीज को समझिए कि ये वन विभाग के लोग, अब उसके साथ कौन कौन शामिल है मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। वन विभाग के लोगों ने जो बंदरों को और पशुओं को रेस्क्यू करने का जो बजट इसमें निर्धारित किया है, वो इन बंदरों को मार करके उस बजट को खाना चाहते हैं ऊपर के ऊपर, कि 5 से 10 हजार बंदर भूख से प्यास से यहाँ मर जाएं और ये बजट हम ले जाएं। दूसरी बात, वो गांव वालों के लिए कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल गांव वाले परेशान है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अब 3 गुना परेशान है। पहले कम से कम उनको बंदरों को खाना मिलता था तो वहां उस जंगल के आसपास ही रहते थे। अब उनको खाना नहीं मिला इसलिए गाँव में घुस गए। ऐसे ही करे, बहन बेटियां खाना नहीं बना सकती, घरों को सुरक्षित नहीं रख सकती, डंडा हाथ में लेकर के बैठना पड़ता है। इस बात से मैं सहमत हूं कि उनको किसी ने कहा ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये घटना क्यों हुई, ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि आपने उस जंगल से संजय वन से बंदरों को हटाने का चक्कर में खाना बंद करा दिया। वो भूख प्यास के चक्कर में गाँव में भाग रहे हैं। आसपास के 5-10 किलोमीटर में जो गाँव हैं, उन गाँवों में तांडव मचा रखा है बंदरों ने। मैं कतई इस बात से डिनाई नहीं करता कि संजय वन डेवलप नहीं होना चाहिए। आप डेवलप करिए, अच्छा डेवलप करिए, अच्छी बात। हो सकता है हम नहीं कर पाए, आप कर रहे हैं उस काम को, अच्छी बात। लेकिन आप उन 5 से 10 हजार जानवरों को मारने का काम तो मत कीजिए। राम राज की बातें करते हो, भगवान की बातें करते हो, गाय के नाम पे वोट मांगते हो, और उन गायों को बैलों को मरने के लिए छोड़ दिया आप, नंदियों को। उन 5 से 10 हजार बंदरों को जो बजरंगबली के वंशज हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया आप सुबह से शाम। अरे राम के भगत तो सबसे बड़े बजरंगबली थे और आप उनको मारने के लिए उतारू हो गए। कितने बंदर मरे पड़े आप देखे हुआ जाकर के, भूख प्यास से व्याकुल। पाप किया इन लोगों ने और इस पाप का भुगतान इनको इसी जन्म में करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि बंदर और गाय 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी बीजेपी की राजनीति इन 2 के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमती है हमेशा, और उन्हीं को वहां इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये उस बात का जवाब ही नहीं देना चाहते, बातों को घुमा रहे हैं। अरे भाई रेडिया तेरे रिश्तेदारों को लगा दे ले जाके, मैं कब मना कर रहा हूँ? सारे रिश्तेदारों को बुला ली सबकी, चलो अच्छी बात है भाई। मेरे तो बेचारे को गरीब रिश्तेदारों में रेडी लगा के अपना पेट पालन कर देंगे, वो भी अपने रिश्तेदारों को बुला लो, उनके लगवा दो, उनके हटवा दी, कोई बात नहीं, किसी के तो लगवाओ। हम तो कह रहे हैं, मैंने पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा तुम उन लोगों की रेडियां लगाओ भाई, वो आज से नहीं है। उनको पूछो 2018 से पहले भी तो थी रेडियां, ये तो उन्हीं लोगों की थी। जो जिन लोगों की रेडियां लगी वो आज से नहीं लगी हुई, 20-20, 30-30 साल लगी। तब तो मैं विधायक भी नहीं था, मेरी सरकार भी नहीं थी, मैं राजनीति भी नहीं करता था, तब भी लगा रखी थी उन्होंने। तो क्या मतलब थर्डी लेवल के लोगों के लिए भी बेचारे जो गरीब आदमी हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालन करते, उसमें वो राजनीति घुसाना चाहते हैं। उसमें भी कह रहे मैंने इसलिए हटा दिया कि वो इंदिरा गुजर के रिश्तेदार थे, उनके समाज के लोग थे। किसी समाज में पैदा होना गुनाह है कि? एक तरफ तो कह रहे हैं मैं 36 कौम का आदमी हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ गुजरों के रेडियो थी इसलिए उनको हटा दो। पाकिस्तान के लवा दो भाई, गुजरान ज्यादा बुरा लग रहा है, एक ट्रेन करवा दो, सब पाकिस्तान का लवा दो, फिर ही वो काम सारो। ये क्या तरीका है क्या? ये संजीदगी राजनीति का तरीका नहीं है। आप वो जवाब देते ठीक है भाई, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा, गलत हुआ है, हम बात करेंगे, बंदरों को खाना पाने की पूरी व्यवस्था हो, पहले हम इनको रेस्क्यू करेंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे। जवाब उनका ये होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो जवाब उल्टा पुल्टा ही देते हैं और फिर पब्लिक में मजाक का पात्र बनते हैं। पब्लिक उस बात की मजाक बनती है। कल से मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं कि साहब ये इस बात बोल गए, हम तो क्या रिश्तेदारियाँ, हमारे ये नहीं पता आपकी रिश्तेदारियाँ क्या है। मैंने कहा भाई समाज में जो पैदा होता है सबकी अपनी रिश्तेदारियाँ हैं, सब रिश्तेदारियाँ अपने। एक पावटा नगर पालिका से जुड़ा हुआ सवाल है। कल मैंने उनसे सोनलाल धनखड़ नाम से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बहाव क्षेत्र में अवैध पट्टी जारी किए जा रहे हैं और उनको काबिज भी करवा दिया बुलडोजर चलवाकर। उसी वक्त विधायक जी ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई एक भी मामला आया तो मैं अपनी विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक राजनीतिक दृष्टिकोण से। वो रोज ही देते हैं ऐसे स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट पे कायम कभी रहते नहीं है, कभी विधायकी छोड़ने का, कभी राजनीति छोड़ने का, और उनकी कथनी और करने में रात और दिन का फर्क। हमेशा स्टेटमेंट देते हैं।
पावटा नगर पालिका क्षेत्र में जो तांडव मचा हुआ है वो आप जाइए एक बार बाजार में घूमे, आपको पता चल जाएगा। मैं राजनीतिक दल का आदमी हूँ, मैं उनके सामने 2 चुनाव हमने अपने सामने लड़े हैं दोनों ने। मैं कोई बात कहूंगा तो बात राजनीति लगेगी, क्या इंदिरा तो इसलिए कह रहा है कि राजनीतिक। लेकिन आप बाजार में जाइए, पावटा के बाजार में 27 आए विराटनगर विधानसभा के हर गाँव का आदमी है जो वहाँ व्यापार करने आता है, अपना रोजगार करने आता है। आज जो हालात वहाँ बने हुए हैं वो आप सबको पता चल जाएगा। नदी वो आप उस मौके पे जाइए, उस मौके पे आप एक बार जाना, आपको सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। और अगर गलत नहीं है तो मैं तो कह रहा हूँ जांच करा लो उनकी। भाई जिन लोगों ने मांग की है जांच की, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं उस चीज़ की, लेकिन जिन लोगों ने अगर मांग की है तो एक बार जांच करा लो सक्षम अधिकारी से। अगर गलत हो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन गलत अगर निकला तो फिर आप दोबारा उनका इस्तीफा लेने जरूर जाना साथ, ताकि चुनाव जल्दी हो जाए, जनता भी तैयार बैठी है चुनाव के लिए। अगर ऐसा कोई मामला खुलता है तो क्या विपक्ष उस चीज की मांग करेगा उनके इस्तीफे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये। मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष तो मांग करेगा, नैतिकता उनकी खुद की होनी चाहिए कि इतना बड़ा अगर बयान उन्होंने दिया है तो उनकी नैतिकता बनती है कि उसी दिन जाकर के राजस्थान विधानसभा के स्पीकर महोदय को अपना इस्तीफा सौंपें और उपचुनाव की घोषणा कराएं। विराटनगर की जनता तैयार बैठी है उपचुनाव के चक्कर में, जल्दी उपचुनाव हो और जनता अपना फैसला करे। लोकतंत्र में फैसला फिर भी जनता को करना है, जो जनता फैसला करे वो सबको सर्वमान्य। चलिए, ये थे हमारे साथ विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर। जो भी कल कुलदीप धनखड़ जी ने बातें कही उनका इन्होंने जवाब दिया है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज 24 में अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।